Hello everyone, welcome back to another lecture of units and measurement and today we are going to complete the full chapter for boards। ठीक है, मतलब जो लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उनका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाकी जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जो सिर्फ उनके लिए होगा स्पेशल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर है। कोशिश करेंगे बोर्ड लेवल का 20 मिनट में खत्म कर दें, फिर नीट और जेई वालों के साथ 10 मिनट खेलेंगे, फिर टाटा गुड बाय। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? सपोज आपके पास एक रॉड है, आपने 3 स्टूडेंट से कहा कि चलो भैया इस रॉड की मेजरमेंट निकालो। एक स्टूडेंट ने कहा 3.84, एक स्टूडेंट ने कहा 3.85, एक स्टूडेंट ने कहा 3.83, ऐसा तीनों स्टूडेंट ने बोला। अब आप क्या करोगे? आप ये पता करोगे कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, जो चेंज हो रहा है 453, इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो आप ये पता करोगे कि ये लास्ट वाला डिजिट किसका सही है। बाकी जो पहला 2 डिजिट है वो तो श्योर है ना। आप बोलोगे हाँ 3.8 तो करेक्ट है, बट ये डिजिट शायद करेक्ट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब वो नंबर्स जिसके बारे में हम श्योर रहते हैं प्लस एक वो नंबर जिसके बारे में हम अनश्योर रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर 3.8, इसके बारे में हम क्या हैं, हम श्योर हैं कि हाँ यही नंबर होगा, 3.8 ही होगा। 3 बच्चे बोल रहे और समझदार बच्चे बोल रहे तो गलत तो होगा नहीं। बट एक नंबर एडिशनल डिजिट +1, तो डेफिनेशन में छापने लगा। ठीक है, 1 एडिशनल डिजिट अबाउट विच वी आर अनश्योर, इसके बारे में हम लोग अनश्योर थोड़ी ना है, श्योर थोड़ी ना इसके बारे में कि हाँ 4 ही होगा या 5 ही होगा या 3 ही होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे या हम लोग दूसरे टाइप का स्केल यूज करेंगे जिससे इजीली हो जाए। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर्स हैं जिन 2 नंबर्स या 2 डिजिट्स या फिर कोई ऐसे डिजिट जिनके बारे में हम श्योर रहते हैं प्लस एक वो डिजिट जिसके बारे में हम अनश्योर रहते हैं, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट मी राइट द डेफिनेशन फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख लिया है, कॉपी कर लो। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए, मतलब 1 मार्क्स का अगर डिफाइन आया लिखने तो लिख देना नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर श्योर। 2 नंबर के बारे में हम श्योर हैं, 3.8 तो कन्फर्म है, एंड प्लस 1 एडिशनल डिजिट अबाउट विच वी आर अनश्योर, मतलब 4, 5, 3, ये एक ऐसा डिजिट है जिसके बारे में हम अनश्योर हैं, श्योर नहीं है कि हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो। इनको मिला के हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2 टॉपिक आता है। एक होता है डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो पता करो, ये क्वेश्चन ज़्यादातर नीट में आता है। और दूसरा होता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपको जैसे पॉइंट में नंबर दे देंगे। जैसे लास्ट ईयर आपको मेंसुरेशन में देखो कभी कभी आंसर ऐसा लिखता होगा 3.72 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और कभी कभी आंसर ऐसा लिखा रहता होगा 0.0365। आपको मन में डाउट आता होगा कि इधर पॉइंट के बाद 1 ही लिखा है, इधर पॉइंट के बाद 4 ही लिखा है। इन सबका जवाब आज मिल जाएगा ड्यू टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं रूल्स जिनके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि दिया हुआ नंबर में दी हुई मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे राउंड ऑफ करना, है ना। जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना, 3.84 है, ये 5 से कम है तो ये 8 ही रहेगा। यही रूल नहीं होता, इसके अलावा भी रूल्स होते हैं जो हम लोग आज सीखेंगे। और फिर लास्ट में आएगा कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो पहले। चलिए, तो मैंने आपका और मेरा समय बचाने के लिए सारे डिजिट्स को लिख दिया है, सारे रूल्स को लिख दिया है। अब एक एक रूल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कहीं पर भी आपको नॉन जीरो, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन करो दिए हुए नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स भी बोल सकते हो। देखो जैसे नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जैसे मैं लिख दूँ 384, तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स है? 3, तो तीनों के तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट है। 284 कितने डिजिट्स हैं? 3, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। और 152 कितने हैं? 3, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है। 12 कितने हैं? 2, 100 कितने हैं? 3, 1000 कितने हैं? 4। ठीक है, तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1000 और 100 को अभी रहने देते हैं क्योंकि जीरो की अभी बात नहीं हो रही है। तो आपके मन में डाउट आया होगा क्या जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है? नहीं, सारे जीरो नहीं, बट कुछ जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मैंने ये नहीं बोल दिया कि ऑल जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। पहला रूल ध्यान में रखो कि नॉन जीरो डिजिट्स जितने दिखेंगे सब सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं लिख दूँ 302, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, हाँ कैसे? रूल 1 से। 2 सिग्निफिकेंट है, हाँ कैसे? रूल 1 से, है ना। तो इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर एक 0 है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही होगा। नहीं समझे? देखो 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट्स के बीच में जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मैं लिख दूँ 1001, तो ये दोनों क्या है? सिग्निफिकेंट है। कैसे? रूल 1 के हिसाब से।
तो बीच वाले दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो गए 4, इसमें कितने हो गए 3। एक और क्वेश्चन लो, 10,214 बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सब हैं, क्योंकि ये 2 जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, ये 3 जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, काउंट कर लो। ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर एक नंबर लेस देन 1 है, अब लेस देन 1 कैसा नंबर होगा? 0.8, 0.00365 ऐसा होगा, है ना। देखो कहता क्या है लॉ, इफ नंबर इज लेस देन 1 देन इनिशियल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। नंबर अगर 1 से छोटा है, जैसे मैं लिख दूं 0.00365, तो इसमें शुरुआत का जो जीरो होगा, जितना भी जीरो होगा, शुरुआत का जीरो मतलब ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 6, अरे 3 ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो कितने बचे? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक और क्वेश्चन लो, 0.082 कितने होंगे? 2। 0.325 कितने होंगे? 3, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। बट अगर ऐसा आ गया एक और नंबर 100.025 ऐसा आ गया, तो इसमें ये लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि ये लॉ लगता है लेस देन 1 के लिए। नोट्स बनाओ, ब्लू पेन से लिखो, रेड पेन से इसको अंडरलाइन करो, समझला। चलो, एंडिंग जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब मैं लिख दूं 20 करोड़ 100 करोड़ सब सिग्निफिकेंट होंगे। काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 13। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, चलो काउंटिंग मिस्टेक 12। ठीक है, मैं लिख दूं 200 कितने? 3। ठीक है, मैं लिख दूं 3000 कितने? 4, क्योंकि इनिशियल जीरोज तब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे जब नंबर 1 से छोटा होगा। एंडिंग जीरोज हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे जो हो जाए। एंडिंग जीरो मतलब लास्ट में आने वाली जीरो। अब इन्हीं के बेसिस पे मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि बोर्ड वालों का झंझट रहेगा भी, क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो, क्वेश्चन कहता है कि पता करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। 0.003, 0.1250, मैं लिख रहा हूँ 0.003, 0.1250। एक और क्वेश्चन है जो इसके बाद आपको कराऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा वो। ठीक है, चुपके से मैं अपने पास रखता हूँ उसको। दोनों क्वेश्चन वैसे तो चुपके से अपने पास रखता हूँ। चलो बताओ इन दोनों का। और भी क्वेश्चन है क्या? बताओ जल्दी। अरे बताओगे? नहीं बताओगे? चलो, इनिशियल इसमें देखो रोल 3 लग रहा है, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, तो इनिशियल 3 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो बचा कौन? 3 कितना है? 1, तो 1 क्या है? सिग्निफिकेंट है। इनिशियल नॉन सिग्निफिकेंट है, तो बताए कितने? 4, चारों क्या है? सिग्निफिकेंट है। दैट्स इट। ठीक है, चलो अब नया कंसेप्ट सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका नाम मैं पिछले लेक्चर में बार बार ले रहा था। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। एक दिन गुरुजी आए और गुरुजी ने अपने 3 विद्यार्थियों से कहा कि बेटा यहाँ से सिटी मॉल तक की डिस्टेंस पता करके ले आओ, हमें सिटी मॉल से डिक्शनरी खरीदनी है। ठीक है, गुरुजी के पास हिंदी डिक्शनरी थी, इंग्लिश वाली भूल गए थे वो, तो उन्होंने बोला मुझे इंग्लिश डिक्शनरी खरीदनी है, तो तुम यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस पता करके ले आओ। तो बच्चे लोग बोले पैसा दे दो, हम वो भी लेकर आ जाएंगे। गुरुजी ने बोला कि तुम शांति से डिस्टेंस पता करके आओ बस। ठीक है, पता नहीं क्या मूड था गुरुजी का। स्टूडेंट गए, रिक्शा में बैठे और पहुँचे वहाँ तक। स्टूडेंट भी समझदार थे, रिक्शा में देखे 1 किलोमीटर दिख रहा है, आके बता दिया गुरुजी से कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3 विद्यार्थियों को उन्होंने भेजा था। एक विद्यार्थी ने बोला 1 किलोमीटर, दूसरे विद्यार्थी ने बोला 1000 मीटर, समझदार हैवी ड्राइवर। तीसरे विद्यार्थी ने बोला, चलो ये सबसे समझदार विद्यार्थी, 1 लाख सेंटीमीटर। तीनों विद्यार्थी अलग अलग जवाब दे रहे। ये समझदार था बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो कन्वर्ट कर ले गया। तो एक ने बोला 1 किलोमीटर, एक ने बोला 1000 मीटर, एक ने बोला 1 लाख सेंटीमीटर। अब गुरुजी दुविधा में। गुरुजी ने बोला बेटा बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तुम्हारे मेजरमेंट में। तो पहले बच्चे ने बोला कि 1, दूसरे बच्चे ने बोला 4, तीसरे बच्चे ने बोला 6। कैसे? रूल 1 के हिसाब से नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। इसमें रूल 1 और रूल 4 दोनों लग रहा है। रूल 4 एंडिंग जीरो है ना, रूल 1 नॉन जीरो, इसमें भी दोनों लग रहा है। तो 6, 4, 1। अब गुरुजी दुविधा में। गुरुजी ने बोला कि कौन सही बोल रहा है, मतलब किसका सही माना जाए, है ना। ऐसे चलने लगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के नाम कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। किस काम के फिर सिग्निफिकेंट फिगर, जब हर चीज़ को डिफाइन ही ना कर पाए। तो गुरुजी परेशान थे, विद्यार्थी परेशान थे। तभी पीछे से मैं आ गया, मैं बोला हटो तुम लोग को कुछ नहीं मालूम है। देखो हम लोग क्या करते हैं, 1000 मीटर को ऐसे लिख देते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। 1 लाख सेंटीमीटर को ऐसे लिख देते हैं 1 × 10⁵ सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। और हम लोग इसको मान लेते हैं नॉन सिग्निफिकेंट, इसको मान लेते हैं नॉन सिग्निफिकेंट, इसको मान लेते हैं नॉन सिग्निफिकेंट।
अब बताओ तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3, सॉरी एक इसमें है, एक इसमें है, एक ही इसमें है। गुरुजी खुश, गुरुजी खुश हो गए। उन्होंने बोला वाह बेटा तुमने तो दुविधा ही हटा दी, तीनों में एक एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचे। ठीक है, और इसको हम लोगों ने मान लिया नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये जो पावर हम लोगों ने ऊपर दिया, ये जो हम लोगों ने पावर ऊपर दिया, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये होता है नॉन सिग्निफिकेंट। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये होता है नॉन सिग्निफिकेंट। एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय a इंटू 10⁻n फॉर्म, एंड वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, और a की वैल्यू सिंगल डिजिट में होती है। ठीक है, 10 इंटू 10⁻³ नहीं रहेगी, a की वैल्यू सिंगल डिजिट में रहेगी। 1 पॉइंट ऐसा 1 पॉइंट, या फिर 5 इंटू, जैसे लाइट की स्पीड देख लो 3 इंटू 10⁸, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 8, सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1, क्योंकि ये पूरा क्या है नॉन सिग्निफिकेंट है, मैंने बता ही दिया था गुरुजी को। तो यहाँ से मैंने नई डिस्कवरी कर दी। ठीक है, कहानी थी हाइपोथेटिकल, मैंने डिस्कवरी नहीं की थी, पता नहीं किसने की थी। ठीक है, तो ये जो 3 इंटू 10⁸ मीटर लाइट की स्पीड है, इसमें देखो 3 क्या है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बाकी ये नॉन सिग्निफिकेंट। 8 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ये a की वैल्यू सिंगल डिजिट में रहेगी। समझ गए, a की वैल्यू आपकी लिमिटेड रहती है 0 से 5 तक। ठीक है, तो 0 से 5 तक ये हम लोग लिखते हैं, तो 0.5 ना लिख के फिजिक्स में रूल होता है कि हम लोग इसको 5 इंटू 10⁻1 कर देते हैं। मतलब एक पॉइंट हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो इसको एक पावर घटा देते। छोड़ो, नहीं समझोगे आप लोग, समझोगे। देखो सपोज लिखा था 0.5 इंटू 10⁻², इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻², मतलब 10 2 बार है, 2 बार है मतलब ये 100 है। मल्टीप्लाई करो तो देखो 50 आ गया, तो 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर 1। आप समझ गए। तो थोड़ा रट्टा मार सकते हो कि पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो पावर घटेगा, पॉइंट पीछे लाएंगे तो पावर बढ़ेगा, वो सब बाद की बात है, हम लोग इसको डिटेल में बाद में सीखेंगे। समझ गए। 10⁻n, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है नॉन सिग्निफिकेंट। मुश्किल सॉल्व हो गई थी, तीनों में सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए थे, गुरुजी खुश हो गए थे। a होता है 0 से 5 के बीच में। इतना समझ में आया, समझ गए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आगे अच्छे से हम लोग रूल सीख लेते हैं राउंड ऑफ करने के। ठीक है, चलिए अब तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। यही क्वेश्चन मैंने छुपा के रख लिए थे। तो मैंने गुरुजी को बताया था कि जो ये 10⁻² आते हैं ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उसको देखो ही मत, हटा दो, चल देगा बोझा। इसको देखो सिर्फ, इसमें देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 2 2 हो गए सबके आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 2। ठीक है, 2 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तीनों में है। इस पर ध्यान नहीं देंगे बिकॉज इसको हम लोगों ने नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लिया था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप में नहीं है। अब राउंड ऑफ वाला हम लोग सीख लेंगे तो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो कर लो इसको। चलिए तो रूल्स हम लोग सीख लेते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रूल आपको मालूम है कि आखिरी नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, 5 से कम है तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, वो बचपन की बातें, अभी थोड़ा उसको बढ़ाते हैं। राइट द आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे जेई वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर किसी स्फीयर का जो रेडियस है वो 3.14 है या फिर 3.43 है, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या करते हैं लोग, सिग्निफिकेंट वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो लोग आंसर में कई सारे लिखते हैं, 12.56, 3.46, 4.89, 3.829। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग आंसर्स को हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो वहीं पे एलिमिनेट हो गए, मतलब ये गायब, ये गायब। अब देखो 3 तो ऑलरेडी रेडियस है, तो 3 तो आंसर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब 4 ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, HCV में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, राउंड ऑफ करो। जैसे मैं आपको लिख दूँ 4.250243। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन में एक और रूल लगेगा, इसीलिए इसको जाने दो। 4350, ओ 0 क्यों आ जाता है बार बार। चलो इसको राउंड ऑफ करो। 4.839 इसको राउंड ऑफ करो। 5.294 इसको राउंड ऑफ करो। 623.549 एक और राउंड ऑफ करो। 825.9 राउंड ऑफ करो चारों पाँचों को। रूल पढ़ के, हाँ रूल पढ़ के राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि अगर आखिरी नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसके बाजू वाले में एक ऐड कर देंगे, अगर वो 5 से कम है तो उसको काट देंगे, नहीं देखेंगे उसको। ठीक है, नज़रअंदाज कर देंगे।
तो यहाँ पे देखो लास्ट नंबर 5 है, मतलब एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4.244, 3 में एक ऐड हुआ 4 हो गया। अब देखो ये 5 से कम है, काट दो। ये देखो ये भी 5 से कम है, काट दो। ज़्यादा काट दिए। क्या बोला है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने बचे हैं? 2 ही बचे हैं, 3 रहने दो। कितना होगा? 4.24। ठीक है, इसको देखो आखिरी नंबर 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दो तो 4.84। क्या आंसर सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। इसके आगे राउंड ऑफ मत करना। ठीक है, अब समझ में आया आपको टेक्स्ट बुक में कभी आंसर 0.0365 क्यों लिखा रहता था? बिकॉज वहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए, है ना। अगर उन लोग 0.03 लिख देते तो रूल का उल्लंघन होता, इसीलिए उन लोग ऐसा नहीं करते। इसको बताओ, इसको काट देंगे सीधा 5.29। क्या एक और राउंड ऑफ करें? नहीं, क्योंकि 3 है यहाँ पे। इसको देखो 9 क्या इसको बना देगा 5, 623.5। अभी सही है क्या? नहीं सही है, क्योंकि 4 हैं। कितना चाहिए? 3 ही चाहिए, तो 624 इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। इसको बताओ, ये देखो पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा दो तो 826 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक खास रूल देख लेते हैं इसके बाद। चलिए, तो एक आखिरी लॉ है ये, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 एंड बिफोर 0 द डिजिट इज इवन देन नो नीड टू ऐड। मतलब लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे 0 है और 0 से पहले कोई डिजिट इवन है तो इस इवन डिजिट का आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। मतलब ये 6 है, 5 से ज़्यादा है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको 4.37 लिख देते, है ना। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दिस इज इवन एंड यहाँ पे 0 है। अगर 0 नहीं होता तो बेशक करते, बट यहाँ पे 0 है और ये इवन है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज 4.36। बट अगर ऑड है, बट इफ इट इज ऑड देन वी हैव टू राउंड ऑफ। ठीक है, जैसे 0 से पहले देखो ऑड नंबर आ गया तो हम लोग इसको 4.38 लिखेंगे। समझ गए? ये आखिरी लॉ था, छोटा मोटा है, बट हाँ बड़े बड़े क्वेश्चन में फंसा सकता है आपको ये। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब दो नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। चलिए, तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे कैसे। बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको 2 नंबर दे देगा ऐड करने, फिर ऑप्शन में कहीं पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 5, फिर बोलेगा कौन सा सही है। आया है रिसेंटली, अभी लास्ट ईयर ही आया है, 2021 में भी आया, दिखाऊंगा अभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ही हम लोग। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? सपोज मैं आपको बोलूँ ऐड 2.34 प्लस 2.1 ऐड करो। ठीक है, करते हैं। 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। अब क्या करना है? अब आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद किस में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हाँ या ना, और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बताओ किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें है। कितना है? 1 है। तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है और जितना सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल आंसर में भी उतना ही रहना चाहिए डेसिमल के बाद। कितना है इसमें? 1 है, तो फाइनल में भी एक ही रहेगा तो 4 हटा देंगे। ये 5 होता तो 4.5 कर देते हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। 3.432 माइनस 2.43, बताओ। 43 नहीं, कुछ और लेते हैं। 32, चलो बताओ। माइनस करो पहले, 2 1 1 1। अब क्या करना है, हमें चेक करना है किसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल। रिमेंबर, आफ्टर डेसिमल। ठीक है, आफ्टर डेसिमल। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसमें कम है? इसमें कम है। कितने हैं? 2 हैं। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए डेसिमल के बाद, तो 2 हटा देंगे। तो फाइनल आंसर इज दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। चलो अच्छा, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन दे देता हूँ और आप सॉल्व करके बताओ। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को अगर आपने सही कर लिया तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में आप माहिर हो चुके हो। ठीक है, बट ये सारी ऐसी चीज़ें देखो इतने दिनों तक हमें याद रहती नहीं है, तो आपको रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आज मैं सिखा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, सबके सब कर ले जाओगे, बिकॉज सब बहुत आसान है, इवन आते भी हैं, सब कर ले जाओगे। बट जब टाइम आता है तो उस समय हम रिवीजन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, इसलिए हम लोग अच्छे सवाल भी गलत कर देते हैं और यही कारण होता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, जबकि क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आते जितना हमें लगता है। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जो बना दिया गया है ताकि लूट सके लोगों को। ठीक है, कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है, इतने हार्ड एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए इतना लाख रुपया तो लगेगा ही फालतू। देखो ये 9 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 7 है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें 3 है,
इसमें 1 है डेसिमल के बाद, तो इसमें 1 है डेसिमल के बाद, मिनिमम इसमें है तो इसमें भी 1 ही रहना चाहिए, तो इन दोनों को गायब कर दो, आ गया आंसर। इसमें 9, 2, 1.1 कितने हैं मिनिमम, 1 ही मिनिमम है तो 2 गायब कर दो। सेम आंसर यहाँ भी आया होगा, कितने हैं मिनिमम, 1 है तो 1 गायब कर दो। इसमें बताओ 5, 1, 2 कितने हैं मिनिमम, 1 है तो 1 गायब कर दो। अरे सेम आंसर तो यहाँ भी आ जाएगा, मैं फालतू में सेम क्वेश्चन दे दिया। चलो इसको खुद करना, ठीक है, 1 ही नंबर रखना डेसिमल के बाद। चलो तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ 2.44 इंटू 1.3, मल्टीप्लाई करो पहले, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 7 11 3, पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा। अब हमें क्या चेक करना है कि दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, डेसिमल के बाद नहीं, ध्यान रखना इसमें डेसिमल के बाद वाली झंझट नहीं है, इसमें आपको टोटल देखने हैं। तो इधर कितने हैं, 3 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो इधर 2 है ना, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए, डेसिमल के बाद नहीं, टोटल में। तो 2 है, 7 है, तो +1 हो जाएगा, तो 3.2 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो और एक और क्वेश्चन देख लो, 1.3 इंटू 1.3 कितना आता है, 3.69 है ना। अब इसमें देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, बट हैं कितने, 3 है, तो हम लोग इसको 2 करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 3.7। और क्वेश्चन ले लो 1.43 इंटू 1.33, ठीक है, या फिर 1.3, मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 1, आंसर आएगा 9581, पॉइंट आएगा इधर। अब देखो मिनिमम डिजिट कितने, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मिनिमम 2, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो सबको हटा देंगे, इधर 9 लिख देंगे, दिस इज द आंसर। अब हम लोग कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको सॉल्व कर लेते हैं, और बोर्ड वालों के लिए चैप्टर खत्म, तालियां हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो आएगा जिसमें पूरा चैप्टर मैं बोल के रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। तो बोर्ड के क्वेश्चंस पहले हम लोग कुछ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक स्फीयर का डायमीटर जो है, एक स्फीयर का डायमीटर है 2.14 सेंटीमीटर, तो पता करो उसका वॉल्यूम कितना होगा टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो 4/3 इंटू 22/7, आर कितना है भैया, ये तो डी दिया है, तो आर क्या हो जाएगा, d/2, इट माइट बी 1.07, है ना, 2.14 ही है ना, 1.07 सेंटीमीटर, तो 1.07 का क्यूब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07। अब जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 होंगे। क्यों 3 होंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, बिकॉज इधर डेसिमल का चक्कर नहीं है, जहाँ पे डेसिमल का चक्कर रहता है उधर हम राउंड ऑफ करते हैं। कभी ऐसा देखा है क्या कि 2758 रुपया लिखा हुआ है और उसको 276 लिख दो, ऐसा करते हैं क्या, हम नहीं करते। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डेसिमल के लिए, तो इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखो 3 3 3 तीनों में है, तो आंसर देखो 5.13 आया है, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी रहेंगे, क्योंकि देखो 3 3 3 इसमें भी है। एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे एक सिलेंडर का यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दिया हुआ है। लेंथ दिया है 4.234 और ब्रेथ दिया है 1.005। लेंथ दिया है 4.234 और ब्रेथ दिया है 1.005। तो पहले बोल रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एरिया आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होने वाला है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने हैं, दोनों में 4 4 हैं, दोनों में 4 4 है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 4 ही रहना चाहिए। तो फाइनल आंसर इसी तरीके से 4.255 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। वॉल्यूम वाले में आप क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे, और देखो 2.01 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो बेहतर होगा आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 423.4 सेंटीमीटर, 100.5 सेंटीमीटर, और वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2.01 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें 3 है, 3 है ना, तो फाइनल आंसर में भी 3 रहने चाहिए, और हैं भी 8.56 इंटू 10⁻²। ये 10⁻² क्यों लिखा पता है ना, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ जेईई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक खत्म है, ठीक है। चलिए
तो दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे, AIEEE 2008 और AIEEE 2009 के, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स और हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर और राउंड ऑफ करने पर मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। फटाफट सॉल्व करो। कुछ 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। ज़्यादा इसमें मिले नहीं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, बट आ सकते हैं। आया आंसर? बताओ पहले का कितना आया। ये देखो, इसका मतलब सेम यूनिट, ये जो मैंने डॉट डॉट किया ना, इसका मतलब सेम यूनिट। मास यहाँ पे दिया है 3.513 और यहाँ पे स्पीड दिया है 5, ठीक है। तो कभी इसको 5 मत मानना, 5 के आगे पॉइंट लगाना और 2 जीरो मानना। इवेंचुअली ये 5 ही दिया था, बट मैंने जानबूझ के पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दिया, वरना आप कंफर्म गलती करते। आप क्या करते, इधर देखते, इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसको टिक मार देते, ठीक है। मतलब इसमें से किसी को टिक मार देते, बी या सी में से, बट वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। 5.00 करेक्ट रहेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बताओ 3.513 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5.00 से, तो किसको देखोगे, इसको देखोगे, क्योंकि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। तो फाइनल आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि उसमें 3 है। जय हो गया एक क्वेश्चन। इसमें बताओ, इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं दिए हुए क्वेश्चंस में। जे देखो, जिस हिसाब से पैंडेमिक चल रही है ना, उस हिसाब से अगर कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऐसे इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नीट में 2020 में इतने हलवा क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बट इतने हार्ड भी नहीं आते जितना आप सोच लेते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, कैसे पता चला, 2 2 4 और बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट के बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, 5 हो गए। यहाँ पे इनिशियल जीरो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते, 1 हो गया। 5 एक कन्फर्म है, मतलब या तो ए होगा या तो डी होगा। इधर कितने भाई, हमने बोला ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है, गुरुजी वाली कहानी सुनी थी, ये 2 है, मतलब ये वाला करेक्ट है। समझ गए? चलो चलिए, ये क्वेश्चन देखिए नीट 2020 में आया था, मतलब लास्ट ईयर की ही बात है, ठीक है। इतना हलवा क्वेश्चन देखो आ गया था, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग इसको सोचते हैं कि अरे ये जेई और नीट में कहाँ दिखेगा इतना हलवा टॉपिक, देखो दिख रहा है। ये मैं झूठ नहीं लिखता हूँ, हाँ सच में सर्च कर लिया करो, आया रहता है। कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं, मतलब कोई हार्ड क्वेश्चन करा दिए ना तो बोलते हैं आईआईटी में आया था, जेई में आया था, ऐसा बोल देते हैं, बट आया नहीं रहता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो। हाँ क्या करना है, देखो माइनस करना है 9.99 में, माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, देखो 0.099। सपोज आपको माइनस करने नहीं आता है, मैं क्या बोलता हूँ, हमारा रूल क्या है कि डेसिमल के बाद जिधर कम सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने चाहिए, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 4 है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद इसमें 2 है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। दैट्स इट, आ गया आंसर। कोई शक, कोई दिक्कत? चलिए तो आइए, आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और सबसे टफेस्ट है। ये जेईई मेन 2021 में फैब में आया था, ठीक है। ये केमिस्ट्री में आया था। केमिस्ट्री में भी आपको जो पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसके पहले भी एक है, ठीक है, तो सम एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स मिला के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, या फिर पहला 2 चैप्टर मिला के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो आपको केमिस्ट्री में भी फंडामेंटल यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब पढ़ना है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर देखो केमिस्ट्री में आया था, बट मैं केमिस्ट्री में दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर 8 होगा, मुझे लगता है लोगों ने कहा होगा, बट नहीं, इसका आंसर 8 नहीं होगा। लॉजिकली सोचो थोड़ा, देखो जैसे, हाँ मैंने रूल बताया ऑल एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, बट मैंने ऐसा बताया है कि अगर 20,000 लिखा है तो इसमें एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। एक और रूल बताया था मैंने, जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो एक और रूल ऐड कर लो कि इफ द नंबर एंड्स विथ 0 एंड 0 इज आफ्टर डेसिमल, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिखा वरना आपको मिसकंसेप्शन देता। 0 इज आफ्टर डेसिमल देन इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो वो 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। इसमें ध्यान से देखो हम, ठीक है। मुझे पता है आपने आंसर 8 लिखा होगा, बट रूल को समझा करो। मैंने रूल में देखो, सपोज अभी 20 है, तो मैं 20 के आगे 0.0000 लगा दूं तो सब सिग्निफिकेंट होते जाएंगे। तब तो 10 विद्यार्थी आएंगे, 1 से लेकर 10 जीरो लगा देंगे डेसिमल के बाद, और सिग्निफिकेंट की धज्जी उड़ जाएगी, उल्लंघन हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो समझा करो थोड़ा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखो 550,000.020
यहाँ पे एक जीरो भी है। अच्छा, मैं जीरो लगाया ही नहीं था, तब तो करेक्ट आंसर दिए होगे, है ना, जीरो है वहाँ पे। तो कई सारे लोगों ने क्या किया, सबको काउंट किया। सबको नहीं काउंट करना है, मैंने बोला एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, बट ये नहीं बोला कि डेसिमल के बाद वाला भी सिग्निफिकेंट है। ऐसा होने लगा तो आप लोग 5.00, 5.0, 5.000, 5.40 सब में तो सिग्निफिकेंट फिर बढ़ता ही जाएगा। नहीं, डेसिमल के पहले जो जीरो है वो एंड हो रहा है तो सिग्निफिकेंट है, जैसे ये सब। अब यहाँ पे देखो 0 to 0, ये वाला जीरो क्या है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, हाँ है। कौन से रूल से, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये वाला 2 सिग्निफिकेंट है, हाँ है। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट होगा, हाँ होगा। ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये पांचवा रूल है। प्लीज ऐड दिस, प्लीज ऐड दिस रूल। बोर्ड वाले भी अगर लास्ट तक आए हो तो प्लीज इसको ऐड कर लो, ठीक है। इवेंचुअली ये क्वेश्चन मुझे मिला तब मुझे समझ में आया यार एक और रूल देना चाहिए, है ना। मतलब हमारे टीचर्स ने सिर्फ इतना ही रूल बताया था, इसलिए मैंने इतना बताया, बट खुद से भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। तो आंसर 7 आएगा, और इतना हलवा क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में, ठीक है। तो इसी के साथ सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक खत्म होता है, बोर्ड लेवल की स्टडीज खत्म होती है। आप जेईई और नीट के लिए एक और वीडियो आएगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पर, तो आप लोग रेडी रहें और पूरा रिवाइज करके रखें, ठीक है। मेंबर्स के लिए रैपिड रिवीजन वीडियो आ रही है, जो लोग ने मेंबरशिप ली है उनके लिए रैपिड रिवीजन वीडियो आएगी, जिसमें 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिपीट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मतलब लिख कर नहीं, बोल कर।